भूतिया फ्लैट। रवि का नया जॉब उसकी जिंदगी का एक बड़ा मौका था। उसकी कंपनी ने उसे शहर के बीचों बीच एक फ्लैट दिलवा दिया। ये फ्लैट एक ऊंची पुरानी इमारत की 13वीं मंजिल पर था। पहली नज़र में फ्लैट शानदार लग रहा था, बड़ी बालकनी, खूबसूरत व्यू और सभी आधुनिक सुविधाएं। लेकिन इमारत के गार्ड का चेहरा अजीब सा लग रहा था जब उसने रवि से कहा, साहब, इस फ्लैट में जो आते हैं ज्यादा दिन नहीं रुकते, आप यहाँ सावधानी से रहें। रवि ने इसे एक पुरानी अंधविश्वासी कहानी मानकर अनसुना कर दिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। पहली रात रवि थक कर जल्दी सो गया। रात के करीब 1 बजे अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। वह हड़बड़ा कर उठा, दरवाजे की ओर गया और झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोलकर पूरे गलियारे में देखा। चारों ओर सन्नाटा था। उसने सोचा कि शायद उसे सपना आया होगा। वापस जाकर सो गया, लेकिन जैसे ही वह लेटा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बेड के नीचे से गुजर रहा हो। उसने जल्दी से बेड के नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। दूसरी रात जब रवि सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे हल्की छन छन की आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पायल पहनकर उसके फ्लैट के अंदर चल रहा हो। रवि ने उठकर घर की लाइट ऑन की और आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। आवाज उसे बाथरूम की ओर ले गई। बाथरूम का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से पानी बहने की आवाज आ रही थी। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाथरूम में पानी टपक रहा था और आईने पर उंगलियों के निशान थे, जो धीरे धीरे मिटने लगे। रवि अब तक काफी घबरा चुका था। उसने सोचा कि यह सब उसका भ्रम हो सकता है। उसने खुद को शांत करने के लिए टीवी चालू किया। टीवी में अचानक स्क्रीन झिलमिलाने लगी और बंद हो गई। तभी उसे अपने कमरे के कोने में एक परछाई दिखी। ये किसी महिला की परछाई थी। परछाई हवा में तैर रही थी। रवि का गला सूख गया। उसने लाइट ऑन की, लेकिन परछाई गायब हो चुकी थी। जब उसने खिड़की से बाहर देखा, तो उसे लगा कि कोई सफेद साड़ी पहने महिला 13वीं मंजिल के किनारे खड़ी थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें झपकाईं, वह गायब हो गई। अगले दिन रवि ने गार्ड से सच्चाई पूछने की कोशिश की। गार्ड ने झिझकते हुए कहा, यह फ्लैट 5 साल से खाली था। यहाँ एक लड़की रहती थी, जिसे उसके माता पिता ने जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया। उसने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। रवि ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसी रात उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव हुआ। रवि रात को बिस्तर पर लेटा था, तभी कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। रवि ने धीरे धीरे पलटकर देखा। एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि बिस्तर से उठकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जम गए। औरत ने अपनी लंबी उंगलियों से उसके गले को पकड़ने की कोशिश की। तभी रवि ने भगवान का नाम लिया और उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई। वह किसी तरह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। औरत की चीखों की गूंज पूरे फ्लैट में सुनाई दी। अगले दिन रवि ने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने हवन और पूजा शुरू की। जैसे ही पूजा शुरू हुई, फ्लैट में भयानक घटनाएं होने लगी। लाइट्स जलने और बुझने लगी। पायल की आवाज गूंजने लगी। औरत की परछाई दीवारों पर दौड़ रही थी। पंडित ने कहा, यह आत्मा बहुत गुस्से में है, इसे शांति दिलानी होगी। उन्होंने हवन को तेज किया और मंत्रोच्चारण शुरू किया। अचानक फ्लैट से एक जोरदार चीख निकली और सब शांत हो गया। पंडित ने रवि से कहा, यह आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन इस जगह की ऊर्जा अच्छी नहीं है, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। रवि ने उसी दिन फ्लैट खाली कर दिया, लेकिन वह आज भी उस फ्लैट को याद करके काम उठता है। अगर आप इस फ्लैट में होते तो क्या करते? कैमरा। रवि एक उत्साही फोटोग्राफर था, जिसे पुराने और दुर्लभ कैमरों का शौक था। एक दिन उसने शहर के एक सुनसान हिस्से में एक पुरानी एंटीक दुकान देखी। वहां हर तरह की रहस्यमय चीजें रखी थीं।
दुकान के एक कोने में धूल से ढका हुआ एक पुराना कैमरा रखा था। ये कैमरा धातु और लकड़ी से बना था और उस पर कुछ अजीबोगरीब निशान और नक्काशियां थीं। कैमरे को देखकर रवि की आंखें चमक उठीं। दुकानदार, जो एक बूढ़ा आदमी था, उसे देखकर बोला, ये कैमरा नहीं, एक जाल है। इसे खरीदने वाला कभी भी चैन से नहीं जीता। रवि ने इसे एक कहानी मानकर हंसी में टाल दिया। उसने कैमरा खरीदा और घर ले आया। घर पहुंचकर रवि ने तुरंत कैमरे का परीक्षण शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने कमरे की एक तस्वीर खींची। जब उसने तस्वीर को डेवलप किया तो उसे तस्वीर में अपने कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति एक महिला की लग रही थी, जो झुकी हुई थी और उसकी ओर देख रही थी। रवि ने इसे एक तकनीकी खराबी मानकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसी रात उसे अपने कमरे में अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। उसने लाइट चालू की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन रवि ने अपने गार्डन की तस्वीर खींची। गार्डन पूरी तरह खाली था, लेकिन जब उसने तस्वीर को डेवलप किया तो उसमें एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला दिखाई दी। वह पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसकी तरफ घूर रही थी। उसकी आंखें काली और डरावनी थीं और उसके होंठ हल्के से खुले थे, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। रवि को यह देखकर झटका लगा। उसने तुरंत गार्डन में जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात को गार्डन से छन छन की आवाजें आने लगीं। रवि ने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका तो वही महिला गार्डन में खड़ी दिखाई दी। इस बार वह पेड़ की तरफ मुंह करके खड़ी थी। अचानक उसने अपना सिर तेजी से घुमाया और सीधे रवि की खिड़की की तरफ देखने लगी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन पूरी रात उसे गहरी सांस लेने और रोने की आवाजें सुनाई देती रहीं। रवि ने अब समझ लिया था कि यह कैमरा सामान्य नहीं है। उसने इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। इंटरनेट पर उसे एक लेख मिला जिसमें लिखा था कि यह कैमरा एक काले जादूगर के पास था। वह इस कैमरे का इस्तेमाल आत्माओं को बुलाने और कैद करने के लिए करता था। लेकिन जादूगर की मौत के बाद कैमरे में कैद आत्माओं ने इसे शापित बना दिया। अब जो भी इस कैमरे से तस्वीर खींचता है, वह उन आत्माओं को अपनी दुनिया में बुला लेता है। रवि ने कैमरे का इस्तेमाल बंद कर दिया, लेकिन अजीब घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। एक रात उसे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के खिसकने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने नीचे झांका तो वहां कोई नहीं था। कमरे में लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगीं। दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आए। एक निशान पर लिखा था, तुमने हमें जगा दिया है, अब कोई बच नहीं सकता। रवि को अब हर रात डरावने सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को एक अंधेरे जंगल में पाता। वहां वही महिला सफ़ेद साड़ी में खड़ी होती। उसके पैरों की छन छन की आवाज़ रवि के दिल की धड़कनें बढ़ा देती। एक रात सपने में वह महिला रवि के बेहद करीब आ गई और बोली, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। रवि जब जागा तो उसके गले पर उंगलियों के निशान थे। रवि ने कैमरे को नष्ट करने की कई कोशिशें की। उसने इसे आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझ गई और कैमरा सही सलामत रह गया। फिर उसने इसे नदी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा पानी में डाला, नदी का पानी लाल हो गया और अगले दिन कैमरा वापस उसकी मेज पर रखा हुआ था। रवि ने एक तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक ने कैमरे को देखते ही कहा, यह कैमरा तुम्हारे जीवन का अंत है। इसे नष्ट करना असंभव है। अब केवल एक ही रास्ता है, इससे जितना दूर हो सके भाग जाओ। लेकिन रवि ने कैमरा छोड़ने से पहले उसकी एक आखिरी तस्वीर ली। ये तस्वीर उसकी जिंदगी की सबसे भयानक तस्वीर थी। उसने फोटो में खुद को देखा, लेकिन उसके चारों ओर आत्माएं थीं। उन आत्माओं के चेहरे विकृत थे और उनकी आंखों से खून बह रहा था। अगली सुबह रवि अपने घर से गायब हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसके कमरे में केवल वह कैमरा और उसकी डायरी मिली। डायरी में आखिरी शब्द थे, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो उस कैमरे से दूर रहो, यह मौत का द्वार है। आज भी लोग कहते हैं कि वह कैमरा रहस्यमय बाजारों में घूमता रहता है। जो भी उसे खरीदता है, वह अपने साथ मौत को बुला लेता है। क्या आप उस कैमरे को खरीदने की हिम्मत करेंगे? सुंदर आंखें। गांव के पास का जंगल, जिसे लोग
खौफ का जंगल कहते थे। रात के वक्त बेहद खौफनाक हो जाता था। कहानियां थी कि इस जंगल में अगर कोई रात बिताने की हिम्मत करता तो वह कभी सुबह नहीं देख पाता। एक रात 4 दोस्त आर्यन, नेहा, कबीर और दिव्या ने तय किया कि वे जंगल में जाकर इन अजीब घटनाओं का सच जानेंगे। जैसे ही वे जंगल में घुसे, अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हवा भी जैसे रुक सी गई थी। अचानक कहीं दूर से एक चीख सुनाई दी, जो डरावनी थी, जैसे किसी इंसान का कटा हुआ गला चिल्ला रहा हो। नेहा ने घबराकर कहा, हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन कबीर ने हंसते हुए कहा, ये बस हवा की आवाज होगी। जंगल में और गहरे जाते हुए वे एक पुरानी हवेली के पास पहुंचे। ये हवेली काफी समय से अबैंडन थी और उसके खिड़कियों से अंधेरे में जलती हुई हरी आंखें दिखाई दे रही थीं। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी डाली तो अचानक खिड़की के पास से एक साया झपकते हुए गायब हो गया। क्या तुमने देखा? दिव्या ने डरते हुए पूछा। आर्यन ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस जानवर होगा। लेकिन उसी वक्त हवेली के अंदर से किसी औरत की धीमी और दर्द भरी चीख सुनाई दी, तुम मुझे क्यों छोड़ गए? तुम सब मुझसे प्यार करते थे, फिर तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? चारों घबराए, लेकिन साहसिकता दिखाते हुए उन्होंने कदम बढ़ाए। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, अचानक दरवाजे की लोहा खटकने की आवाज आई। आर्यन ने धक्का मारा और दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर खून से लिखे गए शब्द थे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। फिर एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी खड़ी हो गई। उसकी आंखें जलती हुई थी और चेहरे पर दरिंदगी की झलक थी। तुमने मेरी जगह घेर ली, अब तुम मेरी सजा भुगतोगे, उसने धीमी आवाज में कहा। उसका शरीर धीरे धीरे लंबा और विकृत होने लगा। उसके हाथ में खून से सनी हुई चूड़ियां थीं। चूड़ियों की खनक और उसकी हंसी के साथ एक खौफनाक हवा आई, जिससे चारों कांपने लगे। कबीर और दिव्या डर के मारे पीछे हटे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, महिला अचानक उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें एक एक करके पल भर में बदलने लगी और एक चेहरा प्रकट हुआ। वह किसी बच्चे का था। बच्चे की आंखें गोल, कटी हुई थीं और उसके मुंह से टपकते खून की धार से पूरा चेहरा सना था। अब तुम मेरे पास रहोगे, महिला ने कहा, और चारों का शरीर जैसे सुन्न होने लगा। अचानक हर एक के पैरों से जुड़ी जमीन उखड़ने लगी। दिव्या की चीख सुनाई दी, लेकिन उसकी आवाज कहीं दूर जाकर गायब हो गई। कबीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेसुध हो गया। आर्यन और नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उनके सामने बंद हो गया। तभी उन्होंने देखा कि जंगल के पेड़ों के बीच, पेड़ों की छांव में वही खूबसूरत जलती हुई आंखें फिर से दिखाई दी। यह आंखें अब चारों ओर से उन्हें घेर चुकी थीं। पेड़ की छाल से खून रिस रहा था और इन आंखों के आसपास सैकड़ों छोटे छोटे चेहरे उभर रहे थे, जिनकी आंखें एक एक करके खुल रही थीं। आर्यन की आंखों में खौफ था और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह डर के मारे कांपते हुए बोला, क्या तुम हमें छोड़ोगी? महिला की हंसी फिर से गूंजी, तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। तुम मेरी अगली शिकार हो। तभी हवा में कटी हुई आवाजों की खनक सुनाई दी। अचानक दिव्या की चीखें गूंजने लगी, लेकिन अब उसकी आवाज कहीं नहीं थी, जैसे वह हवा में विलीन हो गई हो। अगली सुबह गांव वाले जंगल में गए और वहां कुछ खून के धब्बे, कटी हुई चूड़ियां और टूटी हुई टॉर्च पाई। लेकिन उन चारों दोस्तों का कहीं नामो निशान नहीं था। अब भी रात के वक्त लोग जंगल से गुजरते हुए पेड़ के पीछे से चमकती हुई आंखें देख सकते हैं और कभी-कभी उन आंखों के साथ गूंजती हुई आवाजें सुनाई देती हैं। क्या तुम उस खौफनाक औरत से बच पाओगे?